भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। सुंदर रूप का होना, अच्छे पद का होना, संपत्ति का होना और युवा अवस्था का होना। यदि चारों किसी के पास हैं और बुद्धि नहीं है तो शास्त्र कहते हैं वो अपना अहित कर बैठता है। अपने पुत्रों के सभा जोड़ रहे हैं। कृष्ण प्रद्युम्न बैठे हैं, सांब बैठे हैं, अनिरुद्ध बैठे हैं। प्रद्युम्न कहने लगे पिताजी उपदेश हमें क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये चारों बातें तुम्हारी अंदर है। तुम सुंदर हो, रूपवान हो, तुम्हारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, तुम युवा हो और मैं नहीं मानता तुम्हारे पास बुद्धि है। एक बात याद रखना, जीवन में कभी संतों का अपराध मत कर देना, नहीं तो मैं भगवान होते हुए भी तुम्हें कभी नहीं बचा पाऊंगा। प्रद्युम्न नीची गर्दन करके अनिरुद्ध से कहने लगे आजकल पिताजी के पास कोई काम पत्ता नहीं है, दिन भर संतों की बुराई करते रहते हैं। एक ही काम है इनके पास, संतों की बड़ाई। भगवान तो अंतर्यामी है, उनके मन की बात को समझ गए। भगवान विचार करने लगे कि जब इनके ऊपर गुजरेगी तो इनको पता चलेगा। दूसरे दिन प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध। प्रद्युम्न ने सांब को चमकीली साड़ी पहना दी, पेट में कुछ वस्त्र रख दिए और विचार करने लगे कि संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। पिताजी दिन भर बढ़ाई करते हैं, ये त्रिकालदर्शी है, ये पूजनीय है, ये सम्माननीय है। प्रभास क्षेत्र के अंदर चले गए जहां बड़े बड़े यमलात्मा यति योगी सन्यासी बैठे हैं। उनके मध्य पहुंचे और कहने लगे कि हे देव, ये हमारे परिवार की नई बहू गर्भवती है और आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके बताइए ना इस बार इसे पुत्र होगा या पुत्री होगी। इस बात को सुनते ही सारे के सारे संत महात्मा आश्चर्यचकित हो गए। प्रद्युम्न से कहने लगे कृष्ण के पुत्र होकर संतों के साथ व्यंग्य करते हो, अपभद्र मजाक करते हो। हम तुम्हें ऐसा श्राप देते हैं, इसकी पेट से ऐसा लोहे का मुसल निकलेगा, तुम्हारे कुल का ही नाश कर देगा, विनाश कर देगा। वाणी रूपी बाण को संतों ने चढ़ा दिया। प्रद्युम्न भयभीत हो गए, अनिरुद्ध भयभीत हो गए, सांब घबरा गए, बोले पिताजी ठीक कहते थे। चिंतातुर हो गए, अब क्या करेंगे। दौड़े दौड़े आए, उग्रसेन जी के पास पहुंचे, पेट के हाथ लगाकर देखा लोहे का मुसल निकला, उसको निकाल कर फीस कर समुद्र में फेंक दिया। भगवान सुखदेव कहते उसके कुछ अंश बाहर गिरे और एरका नाम की घास उगाए। जिस दिन से यदुवंशियों के विनाश का साप लगा, वसुदेव जी का मन नहीं लगता। नारद जी का आगमन होता, भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। सारे के सारे देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, कहने लगे कि हे देव, आपने तो कहा था मैं पृथ्वी का भार उतार कर पापियों का नाश करके मैं अपने धाम को लौट जाऊंगा। अपने धाम को पधारो ना प्रभु। गोविंद मुस्कुरा कर कहने लगे अभी पृथ्वी का भार बाकी है, आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र आने की चेष्टा कर रहा हूं। न जाने कैसे उद्धव को पता लग गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को जाने वाले। उद्धव जी दौड़े दौड़े कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण से कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, आप तो जानते हैं आपके बगैर मैंने एक पल भी जीना नहीं सीखा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, आपके बगैर मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। आप मेरे जीवन के आधार है, मैं आपके शरणागत हो चुका हूं। आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर है, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव है। कृपा करके मुझे बताओ ना कि ये योग धर्म क्या है, मुझे योग के बारे में बताइए। और शास्त्र कहते हैं
कि प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। और आपको पता कोरोना काल के अंदर डॉक्टरों ने कहा है जहां सारा मेडिकल साइंस फेल हो गया वहां योग ने कहा कि हमारी शरण में आइए, हम आपको बताएंगे कि इम्यूनिटी कैसे बनती है। प्यार से बोलो राधे राधे।